हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा हमने पिछली वीडियो में क्लियर करी थी कि नाउन क्या होती थी? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का नाम, उसको हम नाउन कह रहे थे। जो सर्वनाम है वो नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं वो हम धीरे धीरे आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रोनाउन का यूज़ है, सर्वनाम का जो प्रयोग है, वो एक तो भाषा को सरल बनाता है, भाषा को इजी बनाता है और क्लियर बनाता है, और बार बार रिपीट होने से, बार बार जो रिपीटिशन हमें करना पड़ता है वो हमें नहीं करना पड़ता, उससे फ्री करता है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल है कि राम स्कूल जाता है। सबसे पहले तो इसमें राम क्या है? संज्ञा है। पिछली वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था तो हमने जाना था कि नाउन का अर्थ क्या होता है, मतलब नाम, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। तो राम क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। किसी लड़के के बारे में बात हो रही है राम के, कि राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, राम बहुत होनहार लड़का है, राम खेलता भी बहुत अच्छा है, राम जो है क्लास में फर्स्ट आता है। मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे इस संज्ञा का, इस राम शब्द का बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, बार बार राम 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 ऐसे बोल रही हूँ। जबकि मुझे प्रोनाउन जब मैं इसके स्थान पर प्रयोग कर दूंगी तो मुझे बार बार राम शब्द को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी जो लैंग्वेज है वो कैसी हो जाएगी? सरल हो जाएगी और भी क्लियर हो जाएगी। प्लस जो रिपीटिशन वाली प्रॉब्लम है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं यूज़ कर दूंगी राम के प्लेस पर एक सर्वनाम। और हमने यही पढ़ा है इसकी परिभाषा में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, एक वाक्य हो गया। और वह पढ़ाई में, मैंने क्या कर दिया? वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो मैं जो ये बोल रही थी राम, मैंने इसकी जगह संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया? वह। और यही शब्द क्या है? यही शब्द क्या कहलाया जाता है? सर्वनाम कहलाया जाता है। यानी प्रोनाउन हम इसे ही कहते हैं कि जो शब्द नाउन के प्लेस पर यूज़ होते हैं। यहाँ राम के स्थान पर वह यूज़ हो गया है और वह इसमें सर्वनाम है। मैं अब इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकती हूँ कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह खेलता भी बहुत अच्छा है, वह कक्षा में फर्स्ट आता है। तो मैं बार बार अब राम का यूज़ नहीं करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यही, इससे जो है रिपीटिशन से मैं फ्री हो गई हूँ। अब क्या है? सर्वनाम के कुछ क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होता है? जो प्रोनाउन या फिर जो सर्वनाम कहाँ यूज़ होते हैं? जो सर्वनाम व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या जीव के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या जीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो इसके भी क्या होते हैं? इसके भी पार्ट हैं। पहला है उत्तम पुरुष। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। इंग्लिश में हमने पढ़े हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हिंदी में फर्स्ट पर्सन को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन हम इसे इंग्लिश में कहेंगे। अब ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगी, पहले देख लेते हैं। फिर होता है इंग्लिश में हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष या फिर सेकंड पर्सन। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। अब ये है क्या चीज़? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुरुष है, कौन सा पर्सन है, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया दो लड़के हैं, राम और श्याम। वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मोहन। राम और श्याम है, वो आपस में बात कर रहे हैं, और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का है मोहन, लेकिन वो अभी उपस्थित नहीं है, वो उसकी एब्सेंस में उसके बारे में बात कर रहे हैं। राम कह रहा है कि मैं कल चिड़ियाघर गया था,
राम श्याम से बोल रहा था, मैं ना कल चिड़ियाघर गया था और वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने मोहन को भी कहा था जाने के लिए, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं ना उनसे मुझे डर लगता है, वो मुझे खा जाएंगे। वो ऐसे ही एक टॉपिक से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम, राम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। राम इसमें उत्तम पुरुष है, यानी उत्तम पुरुष कौन है, राम। बोलने वाला, जो बोलता है, स्पीकर जो होता है, बोलने वाला क्या होता है इसमें, फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। जिससे बता रहा होता है यानी सुनने वाला, जो उसकी बात को सुन रहा है। और कौन सुन रहा है उसकी बात को, श्याम। तो श्याम क्या है इसमें, सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में वे दोनों बात कर रहे हैं, वे दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है, मोहन क्या है इसमें, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है। बोलने वाला स्पीकर क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है यानी फर्स्ट पर्सन होता है। सुनने वाला, जो उसकी बात को सुन रहा होता है, वो होता है सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो अन्य पुरुष होता है या फिर थर्ड पर्सन हम कह सकते हैं। तो जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में क्या यूज़ होगा, मैं। उत्तम पुरुष के क्या एग्जाम्पल होंगे कि मैं, अगर मैं होगा अगर वो एक वचन में है, एक वचन में है, सिंगुलर में है। अगर वो बहुवचन में है तो हम होगा। अगर एक इंसान बात करे, अगर यहाँ पे बहुत सारे बात कर रही है शाम से, यानी एक ऐड कर लूँ मैं मीरा, एक लड़की है मीरा, वो भी बात कर रही है, वो भी अपनी कुछ बता रही है शाम से। तो यहाँ पर मैं यूज़ नहीं होगा कि वो कहेगा कि हम दोनों या हम कल चिड़ियाघर गए थे। यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए हैं, प्लूरल हो गया है, बहुवचन हो गया है, तो इस वजह से फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर है तो मैं होगा, और अगर प्लूरल है तो हम यूज़ होगा। मध्यम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में क्या होगा, सिंगुलर में क्या यूज़ होगा, जैसे तुम, आप। सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। जैसे अगर मैं कह दूँ तू मेरा मित्र है, तो ये बहुत ही इनफॉर्मल सा लगेगा, अनौपचारिक तरीका लगेगा। मुझे क्या बोलना है कि तुम मेरे मित्र हो। सभ्य क्या लगेगा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हैं। तो ये तुम, आप, ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि वो दूसरे से बात कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि तुम क्या करे। कोई है, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे पूछूं कि तुम कैसे हो, आप सब कैसे हैं, तो मैं आप सब क्या है, आप मध्यम पुरुष हैं, आप सेकंड पर्सन है। और मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जो मैं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। फिर अन्य पुरुष में मैंने क्या बताया, अन्य पुरुष क्या होता था, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मैंने बोला वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। मैं किसी से बता रही हूँ कि वह मेरा भाई है, वह क्या है, इसमें अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन है। जैसे और मैंने बोला कि ये किताबें नहीं हैं, ये किताबें, मैं किसी को बता रही हूँ ये किताबें नहीं हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आज आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आज मैडम ने क्या पढ़ाया, आज आपकी टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं क्या हुई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है। और मैम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपकी टीचर के बारे में, तो आपकी टीचर क्या हुई, वो थर्ड पर्सन हुई, अन्य पुरुष में आई। जैसे मैंने बोल दिया वे मैदान में खेल रहे हैं, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ जो मैदान में खेल रहे हैं, तो वे इसमें क्या है, वे इसमें अन्य पुरुष में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा, थर्ड पर्सन इसको हम कहेंगे, किसको, वे को। वह, ये, वे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक। दूसरा क्या है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है, मतलब निश्चितता की बात जहाँ पर करी जाएगी वो कौन सी होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता की बात करे, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता या संकेत करे, किसी की तरफ इंडिकेशन करे, उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल, यह मेरी किताब है, मैं कह दूँ यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। आपने अपने दोस्त से बोला यह मेरा पेन है, इसे मुझे दो,
ठीक है, आप उस पेन को अपना बता रहे हो, यानी आपको पूरा पक्का पता है, निश्चित हो आप कि ये आपका ही पेन है, आप उसकी तरफ संकेत कर रहे हो। वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, वो उसके घर की तरफ संकेत कर रहा है कि वह घर तुम्हारा है। तो यहाँ पर क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है, संकेत का बोध हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। जैसे मैंने बोला कि वे खिलौने मेरे हैं, वे खिलौने मेरे हैं, या यह पुस्तक तुम्हारी नहीं है, इस तरह से। या वह किताब मेरी है, यह पेन मेरा है, यह पेंसिल मेरी है, वह तुम्हारा घर है, इस तरह से। जहाँ पर निश्चितता या संकेत प्रकट करा जाएगा वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है कब, क्यों, कैसे, किसके, किसने। यहाँ मतलब जहाँ पर क्या होगी, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इंटेरोगेटिव, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें ज़्यादा अगर उसकी बात ना करें, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ना करें, तो अगर सेंटेंस के सामने क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इंटेरोगेटिव है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा कि दरवाजे पर कौन आया, दरवाजे पर कौन आया, या फिर कौन खड़ा है, कुछ भी, कौन आया। तो यहाँ पर कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिख गया हमें कि भाई ये तो क्वेश्चन वर्ड है। कौन, क्या, कब, किसने। जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि तुम्हारा पेपर कब है, तो कब इसमें क्या है, कब इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, और वो तुमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। लास्ट में सेंटेंस के क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेशन साइन जहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे मैंने बोला वह किताब किसकी है, तो किसकी इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, और सवाल भी पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे भी सवाल पूछा जाएगा वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ज़्यादा इसमें वो करने के बजाय हम ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर ये आ रहा है, इंटेरोगेटिव मार्क आ रहा है, और जहाँ पर ऐसे शब्द यूज़ हो रहे हैं, कब, क्या, क्यों, किसकी, किसने, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। और अगर इनका भी ज़्यादा वो ना करा जाए तो सबसे बड़ी पहचान क्या है, इंटेरोगेशन मार्क। जहाँ पर भी ये मार्क दिखाई दे मतलब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अभी आज हमने पढ़ा छोटा सा सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और ये भाषा को बहुत ईजी बनाते हैं, रिपीटिशन से बचाते हैं और क्लियर बनाते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में मुझे बार बार राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने संज्ञा के स्थान पर, राम के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिया, और मेरी जो भाषा है वो ईजी हो गई। और वह इसमें क्या है, सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा कि मीरा बहुत अच्छा गाना गाती है, वह कल एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लेगी। तो मीरा के स्थान पर मैंने दोबारा क्या यूज़ कर दिया, वह। मीरा क्या थी, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर मैंने वह लगा दिया, तो वह उसमें क्या होगा, सर्वनाम होगा। यह, वह, वे, उसके, उसकी, उसने। यह कि राम एक किताब लाया है, और राम एक किताब लाया है, ये किताब उसकी नहीं है, तो उसकी इसमें क्या आ गया, इसकी इसमें क्या है, सर्वनाम है। मैंने दोबारा ये ऐसे नहीं कहा कि राम एक किताब लाया है, यह किताब राम की नहीं है, तो मुझे दोबारा राम प्रयोग नहीं करना पड़ा, मुझे उस राम की जगह क्या कर दिया, उसकी कर दिया। तो उसकी इसमें क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि वो राम के स्थान पर यूज़ हुआ है, और राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर यूज़ होने के कारण वो क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। सर्वनाम के हमने प्रकार पढ़े। पुरुषवाचक जो व्यक्ति, वस्तु, जीव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसमें 3 पार्ट थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता था जो स्पीकर होता था, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते थे, बात को जो सुन रहा होता था उसे हम सेकंड पर्सन कहते थे, और जिसके बारे में बात करी जा रही थी वो हमारा थर्ड पर्सन होता था। अगला हमने पढ़ा था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे, यानी निश्चितता की बात करे कि वो व्यक्ति या वस्तु है। जैसे यह मेरी किताब है, यह फ़ोन मेरा है, वह तुम्हारा घर है, यह मेरा लैपटॉप है। ये सब क्या है, यहाँ पे इन सेंटेंस में निश्चितता होने का बोध हो रहा है, इसलिए
निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हमने पर्सनवाचक पढ़ा, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जहाँ पे भी हमें इंटेरोगेटिव मार्क दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर वो पर्सनवाचक सर्वनाम होगा, या फिर कब, क्या, क्यों, किसने, किसकी, किसके, ये क्वेश्चन वाले वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। इसके जो अगले पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि निजवाचक, संबंधवाचक, ये सब अभी और बचते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।